TunePocket.com. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज। हमें ये एक तो डायोड दे रखा है, एक जेनर डायोड दे रखा है। डायोड जो भी हमें एज्यूम करना है वो प्रैक्टिकल एज्यूम करना है। ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, अगर नहीं मेंशन है तो आइडियल मेंशन करना है, ठीक है। डायोड इज प्रैक्टिकल, ऐसा लिख देते हैं। किससे बना हुआ है? सिलिकॉन से। अब देखो ज़रा प्लीज़, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखिए है क्या बात। यहाँ पे जेनर डायोड भी आ गया, डायोड भी आ गया और बीजेटी भी आ गया, तीनों हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, तो तीनों के कंसेप्ट अप्लाई होंगे, ठीक है। कैसे करना, अल्टीमेटली फाइंड आउट तो क्या करना है आपको, ऑपरेटिंग रीजन ही पता करना है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन या सैचुरेशन रीजन में से ही पता करना है। तो आपको क्या पता करना पड़ेगा? IB पता करना पड़ेगा, ठीक है। IB के लिए कौन सा लूप लगाओगे? इनपुट लूप। तो ये जो जेनर डायोड है उसके अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट का है। लेकिन क्या सच में ये जेनर डायोड जो है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है? जेनर डायोड का थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। जेनर डायोड में हमने क्या बताया था कि एक जेनर डायोड जो है वो रिवर्स वोल्टेज जब अप्लाई करते हो, रिवर्स वोल्टेज अगर जेनर वोल्टेज से कम होता है, रिवर्स वोल्टेज जब अप्लाई करते हो, रिवर्स वोल्टेज अगर जेनर वोल्टेज से कम होता है, मतलब लेस देन 5 वोल्ट अप्लाई करोगे, तो वो किसकी तरह ऑपरेट करता है? ओपन स्विच की तरह ऑपरेट करता है। लगभग करंट कितनी जाएगी? 0 जाएगी लगभग करंट। लेकिन जैसे ही रिवर्स वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू VZ हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ब्रेकडाउन होते ही वो किसकी तरह काम करता है? वह काम करता है एक वोल्टेज सोर्स की तरह, जहाँ पे हमारे पास कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड क्या होता है? नेगेटिव हो जाएगा। और वो कितने वोल्ट के सोर्स की तरह काम करेगा? 5 वोल्ट के सोर्स की तरह काम करेगा। तो अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि हमारे पास जो है जेनर डायोड, कुछ भी मेंशन नहीं है। जेनर डायोड इज एक्टिंग एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या ऑपरेटिंग इन द ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट कर रहा होता तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा होता, या फिर ऐसे नहीं बोला है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज का लेवल में ऑपरेट कर रहा है तो ओपन स्विच कर देते। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जेनर डायोड के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज मेजर करना पड़ेगा। अगर वह रिवर्स वोल्टेज 5 वोल्ट से कम हो गया तो उसको ओपन स्विच कर देंगे, और 5 वोल्ट से ज़्यादा आ गया तो इसको हम क्या करेंगे? 5 वोल्ट के सोर्स से रिप्लेस कर देंगे, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देंगे। तो पहले देख तो ले कि जेनर डायोड के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज कितना आता है, बाकी की कैलकुलेशन बाद में करेंगे। देखिए जरा प्लीज़ कैसे पता करें। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, प्लस माइनस VR, ये VR। हमें क्या पता करना है? VR पता करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। VR के लिए लूप ये लिख दीजिएगा प्लीज़, VR माइनस 1 इंटू IB माइनस डायोड का कट इन वोल्टेज कितना होगा? प्रैक्टिकल है तो 0.7, और VB भी कितना? 0.7 माइनस डायोड वोल्टेज माइनस VB इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये -12 वोल्ट है ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि भगवान क्या हो गया ये -12। अरे इसको लूप में इंक्लूड नहीं करना है, लूप तो केवल यही है। -12 वोल्ट पे क्यों जाओगे? ये तो बाहर का टर्मिनल है। और वैसे भी -12 वोल्ट अगर आपको शो करना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट का। इस टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल कितना है? 12 वोल्ट का। तो दूसरा टर्मिनल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वो किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से। तो -12 वोल्ट को आप ऐसे शो कर सकते हो, ठीक। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे इसके साथ लूप में। कई लोग इंक्लूड कर देते हैं, यहाँ पे आके रोक देते हैं 12 वोल्ट प्लस 12, ठीक है। फिर हो गई गड़बड़। रिवर्स वोल्टेज कितना हो जाएगा? IB प्लस VD 0.7 प्लस 0.7। अल्टीमेटली हमें क्या पता करना है? IB प्लस 1.4। अल्टीमेटली हमें पता करना है IB, ये पता चल गया रिवर्स वोल्टेज के लिए। तो IB कहाँ से पता करें? IB तो यहाँ से पता करेंगे कि भाई साहब ये तो ओपन सर्किट है अभी, तो जब हम VR पता कर रहे हैं तो IB कहाँ से आएगी? इधर से आएगी। इधर से आने के लिए अब हमें कौन सा लूप लगाना पड़ेगा? ये वाला लूप। इसको फर्स्ट लूप नाम दे देते हैं, इसको सेकंड लूप नाम दे देते हैं। ये लूप फर्स्ट था हमारे पास, IB पता करने के लिए हम लूप सेकंड लगाते हैं। लूप सेकंड की इक्वेशन बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते जाइएगा,
12, वहाँ से स्टार्ट करेंगे 12 माइनस 15 इंटू आई बी माइनस 1 इंटू आई बी माइनस 0.7 माइनस वी बी 0.7 इक्वल टू 0। 12 तक पहुँच गए वापस। आई बी इक्वल टू कितना होगा 12 माइनस 1.4 दैट इज 10.6 अपॉन 16 कितना आ रहा है बताइए ज़रा। ये आ रहा है 0.67 मिली एम्पियर, 0.67 मिली एम्पियर। तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर हमारे पास वी आर इक्वल टू कितना है आई बी प्लस 1.4 दैट इज 0.67 प्लस 1.4 2.01 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया। अब बताओ 2.01 वोल्ट रिवर्स वोल्टेज जो है वो जीनर वोल्टेज से कम है कि नहीं है। जीनर वोल्टेज कितना दिया हुआ था 5 वोल्ट दिया हुआ था। तो हियर रिवर्स वोल्टेज लेस देन जीनर वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज कितना आया 2.01 वोल्ट लेस देन 5 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जीनर डायोड विल रिप्लेस बाय ओपन स्विच। ओपन स्विच से रिप्लेस कर देंगे बस, ठीक है, ओपन स्विच से रिप्लेस कर देंगे। तो भाई साहब बात यह है कि हमने तो ओपन स्विच मान के ही कैलकुलेशन की है। किसी के अक्रॉस वोल्टेज पता करने के लिए उसको क्या कर देते हैं ओपन सर्किट कर देते हैं, जैसे थेवेनिन में करते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। वैसे ही रिवर्स जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज पता करना है ओपन सर्किट करके कर देते हैं। इसी को हम बाइसिंग बोलते हैं। उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आया। तो अल्टीमेटली हम तो जो है कैलकुलेशन हमने जो की है ना वो सच में सही की है। हमने ओपन स्विच मानते ही तो कैलकुलेशन की, यहाँ पे हमने ओपन स्विच मानते हुए कैलकुलेशन की। अल्टीमेटली ये सच में ही ओपन स्विच की तरह काम करेगा। इसका मतलब आई बी किधर से फ्लो होगा इधर से फ्लो होगा। तो जो भी आई बी की वैल्यू आई वो रियल है, ठीक, वो कैसी है रियल है हमारे पास, ठीक है। मतलब इसके हिसाब से जेनर डायोड के हिसाब से। अभी तो पता नहीं चला कि कट ऑफ आएगा सैचुरेशन आएगा कि एक्टिव आएगा, वो तो अभी आगे देखेंगे अपन। कुल मिला के बात ये अभी तक ये लिख दीजिए कि अभी तक ये पता चल गया कि सच में जो जेनर डायोड है वो किसकी तरह काम करेगा ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और आई भी जो है सच में कितनी आएगी हमारे पास 0.67 वोल्ट आएगी, सॉरी 0.67 मिली एम्पियर आएगी, ठीक है। इतना इसको हम हटा रहे हैं, इतना लिख दीजिएगा। तो ये हो गया हमारे पास। तो अल्टीमेटली आई बी कितना आया था, आई बी आया गया हमारे पास 0.67 मिली एम्पियर। हमें तो क्या पता करना आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। बीटा कितना है 30 इंटू 0.67 कितना आएगा देख लीजिए, ठीक है, कैलकुलेट करिए। $20.1 मिली एम्पियर। $20.1 मिली एम्पियर, ठीक है, ये हो गया। ये तो इनपुट लूप की बातें हो गई। अब आउटपुट लूप की बात। हमें क्या पता करना है वीसी। ऑपरेटिंग रीजन के लिए तो वीसी भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा वीसी। तो उसके लिए आप कौन सा लूप लगाओगे, तीसरा लूप आउटपुट लूप, ठीक है। बोल दीजिए इक्वेशन, खुद लगाइएगा ज़रा प्लीज़, फिर क्रॉस चेक करिएगा। 12 माइनस 2.2 आई सी माइनस वी सी इक्वल टू 0। वी आई का तो कोई लेना देना नहीं है। वी सी कितना है 12 माइनस 2.2 इंटू 20.1। अब ये लगभग 40 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, 20 इंटू 2, ठीक है। तो वी सी तो कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो अल्टीमेटली आई सी क्या है पॉजिटिव, वी सी कैसा है नेगेटिव। इट इज ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन रीजन।
सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर गया, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करने वाला। तो अल्टीमेटली अब हमें पता चला कि फाइनली हम एक्टिव रीजन मान के हुए कैलकुलेशन कर रहे थे और लास्ट में पता चला कि ये भगवान ये तो भाई साहब किसकी तरह काम कर रहा था, सैचुरेशन रीजन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, रियल में ओपन स्विच होगा। रियल में क्या होगा, ओपन स्विच होगा, सॉरी क्लोज स्विच होगा। ओपन स्विच तो किस में होता है, कट ऑफ रीजन में होता है, ठीक है। रियल में क्या होगा, क्लोज स्विच होगा। तो इसको कैसे क्लोज स्विच से रिप्लेस करें, तो क्लोज स्विच से या तो सी और ई को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हो अगर वीसी सैचुरेशन 0 वोल्ट दिया हो। लेकिन यहाँ पे वीसी सैचुरेशन की वैल्यू दी हुई है 0.2 वोल्ट, तो आप कितना मानोगे, 0.2 वोल्ट। अब रियल कैलकुलेशन करेंगे। रियल कैलकुलेशन मतलब अगर हमें एक्टिव रीजन पता चल जाता है तो हम यहीं तक छोड़ देते, ठीक है। लेकिन हमें कट ऑफ और सैचुरेशन पता चलता है तो हमें वापस सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक लाइन का एक्स्ट्रा है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं कट ऑफ और सैचुरेशन में, ठीक। ऐसे नहीं कि पता नहीं कोई लूप लगाने पड़ेंगे तो ऑफ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। एक ही लाइन एक्स्ट्रा है, वो देखते हैं कैसे होगा। वो लाइन ऐसे है कि यहाँ पर हमारे पास ये पता चल गया, इसका मतलब हमें वीसी कितना मानना है, वीसी सैचुरेशन मानना है, कितना मानना है, 0.2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो ना, ये जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो वीसी सैचुरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 0.2 ना। और यहाँ पे जो लोड लाइन होती है, यहाँ पे जो आईसी आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, ठीक है। आईसी मैक्सिमम आएगी। तो हम क्या करें, अब क्या बोलते हैं, वापस अगेन आउटपुट लूप अप्लाई, अगेन आउटपुट लूप। इससे क्या मिलने वाला है, देखो ज़रा प्लीज़, 12 माइनस 2.2 आईसी मैक्सिमम, आईसी मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी, माइनस वीसी सैचुरेशन। जब हमें पता चल गया कि ये सैचुरेशन में काम कर रहा है तो वीसी सैचुरेशन लिखोगे, ठीक। अदरवाइज तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे थे। तो वीसी सैचुरेशन की वैल्यू कितनी है, 0.2 है। 12 माइनस 2.2 आईसी मैक्सिमम माइनस 0.2 इक्वल टू 0। आईसी मैक्सिमम इज 12 माइनस 0.2 दैट इज 11.8 अपॉन 2.2, ये कितना आ गया बताइए ज़रा। आईसी मैक्सिमम कितना है, 5.3 मिली एम्पियर, 5.36 मिली एम्पियर, 5.36 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हो गया। तो आप खुद सोचो ज़रा प्लीज़, देखो हमारे पास अब कंक्लूजन निकालते हैं। ये बोल रहा है कि भाई साहब मैक्सिमम जो करंट आईसी जो जा सकती है वो कितनी जा सकती है, 5.36 मिली एम्पियर जा सकती है, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती। तो ये जो आईसी हमने कैलकुलेट की थी ये तो गलत है। ये कितनी आई थी, 20.1 मिली एम्पियर, 20.1 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। आईसी इज ग्रेटर देन आईसी मैक्सिमम, आईसी इज ग्रेटर देन आईसी मैक्सिमम। तो भी हमारे पास कौन सा होगा, सैचुरेशन रीजन होगा। आप कुछ मत करो, डायरेक्ट भी पता कर सकते हो। आप सिंपली क्या करो, आईसी पता करो और फिर वीसी सैचुरेशन वाला वापस ऐसे करके लूप लगा दो। आईसी मैक्सिमम की वैल्यू पता कर लो, आईसी मैक्सिमम और आईसी को कंपेयर कर लो। अगर आईसी की वैल्यू आईसी मैक्सिमम से ज़्यादा आती तो भी कौन सा रीजन होगा, सैचुरेशन रीजन होगा। अल्टीमेटली सैचुरेशन रीजन में हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर ये आएगा। आपको क्या सेलेक्ट करना, अगर आपको पूछे क्या क्या क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, वो फाइंड आउट द ऑपरेटिंग रीजन, सैचुरेशन रीजन, सही बात। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या, जेनर डायोड रिवर्स वोल्टेज में ओपन स्विच से रिप्लेस करेंगे या फिर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे, ये क्वेश्चन बना था। तीसरा क्वेश्चन क्या बना कि अगर हाँ सैचुरेशन रीजन में है या फिर ऐसे आईसी की रियल वैल्यू बोलेंगे तो ए ऑप्शन तो 20.1 मिली एम्पियर होगा। और हम इतने खुश हो जाएंगे फटाफट, सर आईसी तो 20.1 मिली एम्पियर आई है और हमने सही कर दिया। भाई साहब पूरा कैलकुलेशन करिए, जब तक आपको पता नहीं चल जाए कि एक्टिव रीजन है तब तक तो आप ये कैलकुलेशन करते रहोगे। एक्टिव रीजन है तो ही आपने सही किया है। फाइनल आंसर अगर कट ऑफ और सैचुरेशन आएगा तो वापस करना पड़ेगा। कट ऑफ आएगा तो ओपन स्विच कर दो, आईसी 0 मिली एम्पियर। और अगर आपको पता चला सैचुरेशन है तो रियल आंसर जो आईसी का रहेगा वो कितना रहेगा, 5.36 मिली एम्पियर। 20.1 मिली एम्पियर लिख के गलत कर दोगे और फिर मार्क्स आते हैं 0। ठीक, कॉन्फिडेंस होके ऐसे निकलते हैं, सर मैंने कैलकुलेशन की है, बहुत ढंग से सीखा है और ऐसे 20.1 मिली एम्पियर आ गया। वो जो एग्जामिनर है ना वो भी थोड़ा समझदार है, वो ए ऑप्शन 20.1 मिली एम्पियर डालेगा 100%। देख लीजिए किसी भी एग्जाम में
और फाइनल आंसर क्या होगा 5.36 मिली एम्पियर, क्योंकि बच्चा जो है वो पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं करता। लास्ट तक जाना चाहिए स्टूडेंट को, पता तो करो एक्टिव रीजन है, सैचुरेशन रीजन है, कट ऑफ रीजन है। फाइनल कंक्लूजन ये है कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ऑपरेटिंग रीजन के, वी आर एज्यूमिंग दैट दिस डिवाइस इज ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन, और सच में एक्टिव रीजन में ऑपरेट करती है तो जो कैलकुलेशन की है वो सच है, या अदरवाइज आपको रिप्लेस करना पड़ेगा सारी कैलकुलेशन। कट ऑफ रीजन की मैंने बता दी आपको, आईसी ओपन स्विच हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और वीसी कितना आ जाएगा, डायरेक्ट वीसीसी के बराबर आ जाएगा, उसमें ऐसा है कट ऑफ रीजन में तो। और सैचुरेशन रीजन में क्या है, सैचुरेशन रीजन में आपको वीसी सैचुरेशन पता करना, आईसी मैक्सिमम की वैल्यू पता करनी है। तो दैट इज आंसर 5.36 मिली एम्पियर। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन डायग्राम बनाते हैं इसके पीछे, और आपको वो खुद करना है। पहले ये क्वेश्चन वापस पूरा देख लीजिए, उसके जैसा ही हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर जेनर डायोड लगाएंगे, और फिर जेनर डायोड लगा के देखेंगे कि वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा या ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, और आपको वापस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बना के। तो वो डायग्राम बनाते हैं, पहले इसको लिख दीजिए ज़रा, और इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करिएगा। देखिए जरा इस क्वेश्चन को करिए खुद अपने आप, हिंट दे देते हैं। पहले तो -12 वोल्ट को रिप्लेस करना है, कैसे, -+12 वोल्ट सोर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले जेनर डायोड का काम करना है। जेनर डायोड ओपन स्विच की तरह काम करेगा या कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, उसके लिए आपको देखना है। तो आपको क्या करना है, रिवर्स वोल्टेज इसका पता करना है। रिवर्स वोल्टेज अगर 5 वोल्ट से कम आया तो ओपन स्विच की तरह काम करेगा, अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा आया तो किसकी तरह काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला लूप क्या होगा हमारे पास, पहला लूप लगा दीजिएगा। पहले लूप में जो इक्वेशन आएगी वो किसकी टर्म में आएगी, आईबी की टर्म में। इसका मतलब ये है कि आईबी की टर्म में आएगी, ओपन स्विच है, इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। पहले जो भी बाइसिंग चेक करोगे ओपन स्विच करके करोगे, तो इसका मतलब आईबी जो आएगी वो यहाँ से आएगी। तो आईबी को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, दूसरा लूप लगाओगे, ठीक है। फिर पता चलेगा रियल में ये जेनर डायोड ओपन स्विच है या क्लोज स्विच है, सॉरी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह है। पहले इतना करिए, अब वीडियो पॉज करके पता कर लीजिए, फिर हम समझाते हैं उतने तक, ठीक है। अगर आपने किया हो तो देखिए जरा प्लीज। इनपुट लूप, वी आर, पहला लूप लगा रहे हैं ये वाला, वी आर -100 IB -0.7, डायोड का कट इन वोल्टेज -VB 0.7 इक्वल टू 0, लूप कंप्लीट। वी आर इक्वल टू 1.4 + 100 IB। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, वी आर पता करने के लिए IB की वैल्यू, ठीक। दूसरा लूप है आपके पास, लूप सेकेंड में आपको क्या करना है, ये लूप लगाना है और IB की वैल्यू पता करनी है। उसको कहाँ रख देना है, यहाँ पे रख देना है, ठीक है। 12 -20 IB -100 IB -0.7 इक्वल टू 0, IB इक्वल टू 10.6 अपॉन 120। ये कितना आएगा देखो जरा प्लीज, ये आ रहा है 0.0875 मिली एम्पियर, 0.0875 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आईसी कितना, आईसी की वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वी आर क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा 1.4 + 100 IB। यहाँ रख देंगे 1.4 + 100 × 0.0875, दैट इज़ 8.75। ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.25 वोल्ट, 10.25 वोल्ट। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, रिवर्स वोल्टेज ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज मिला। और अगर रिवर्स वोल्टेज ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज है, जेनर वोल्टेज कितना दे रखा था, ब्रेकडाउन वोल्ट 5 वोल्ट दे रखा था, तो 5 वोल्ट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया हुआ है जेनर वोल्टेज। तो अगर इससे ज़्यादा आ जाएगा तो रिप्लेस जेनर डायोड बाय ये वोल्टेज सोर्स, जेनर डायोड बाय ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जितना जेनर वोल्टेज होगा, वोल्टेज सोर्स ऑफ
जेनर वोल्टेज हैव VZ इक्वल टू 5 वोल्ट। तो अब जो है इसको वापस पूरा हटा देना है। अब कैलकुलेशन नए सिरे से स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी तो हम इसको क्या मान के हुए कर रहे थे, कैलकुलेशन ओपन स्विच मानते हुए कर रहे थे और इसका वोल्टेज पता कर रहे थे। तो इसके एक्रॉस तो वोल्टेज जेनर वोल्टेज से ज़्यादा हो गया, तो रियलिटी में ये ओपन स्विच नहीं होगा, क्या होगा, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होगा। अब पूरी कैलकुलेशन वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास एजम्पशन लिए बगैर एडीसी एनालॉग में क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब वापस कैलकुलेशन करेंगे। ये पता चला सिर्फ जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड को रिप्लेस कर देते हैं एक 5 वोल्ट के सोर्स से। ठीक है, ये 5 वोल्ट का सोर्स बन गया। अब हम IB पता करना है। IB आराम से पता कर सकते हो। अब जो आएगी थी IB, रियल IB आएगी। पहले जो थी हमारे पास ओपन सर्किट मानते हुए आई थी, तो उसके बाद वो तो स्टेप फर्स्ट हो गया। कंक्लूजन निकला कि हमारे पास जेनर डायोड जो है वो किसकी तरह काम करेगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह। तो यहाँ लूप लगाएंगे अब वापस। ठीक है, तो लूप लगाएंगे, लूप 1 अगेन। ठीक है, 5 माइनस 100 IB माइनस 0.7 डायोड कट इन वोल्टेज VB 0.7 इक्वल टू 0, IB इक्वल टू 5 माइनस 3.6 अपॉन 100.036 मिली एम्पियर। ये आ गया IB। तो IC कितना हो जाएगा, IC हो जाएगा बीटा IB, दैट इज 50 इंटू 0.036। ये कितना आ जाएगा, IC आ जाएगा। देख लीजिए। फिर हमको क्या निकालना है, VC निकालना है। VC से हमें पता चल जाएगा, अल्टीमेटली पता तो यही करना है ना, ऑपरेटिंग रीजन कौन सा है, आउटपुट लूप लगा देंगे। ठीक है, तो पहले IC की वैल्यू देख लो कितनी है, 50 इंटू दिस 1.8 मिली एम्पियर होनी चाहिए, 1.8 मिली एम्पियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, VC पता करेंगे, आउटपुट लूप लगाओ। आउटपुट लूप VC देखो जरा क्या होगा, 12 माइनस 2 IC माइनस VC इक्वल टू 0। VC इक्वल टू 12 माइनस 2 IC, 12 माइनस 2 इंटू 1.8 दैट इज 3.6, 12 माइनस 3.6 8.4 मिली एम्पियर, सॉरी वोल्ट अल्टीमेटली। सो VC क्या आ गया, मेहरबानी हो गई, पॉजिटिव आ गया, नहीं तो फिर वापस सैचुरेशन और कट ऑफ की तरह सोचना पड़ता। VC पॉजिटिव, IC पॉजिटिव, इसका मतलब कौन सा रीजन है, एक्टिव रीजन है। हमारी कैलकुलेशन खत्म हो गई, हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं अगर एक्टिव रीजन मिल जाता है। ठीक बात, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। लिखो जल्दी से। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो जाता, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो हमारे पास ऐसा मेंशन हो जाता, जेनर डायोड इज एक्टिंग एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इन ऑपरेटिंग इन द ब्रेकडाउन रीजन, तो लिखा हुआ होता। ठीक है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेंथी क्वेश्चन होता है हमारे पास, तो हमारे पास कैलकुलेट करना पड़ता है कि जेनर डायोड ये है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन का हर एक वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट। लिख दीजिए जरा प्लीज़। देखो, अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास वो PNP से रिलेटेड है। तो इतनी देर हमने जो इतने भी क्वेश्चन किए वो NPN से रिलेटेड थे। PNP से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन आता है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं। VB लिखो या VB लिखो, बात एक ही है। ठीक है, हमेशा लूप जो है आपको करंट की डायरेक्शन में लगाना है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से करंट हमारे पास आई आ रही है इनकमिंग। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए, IB, और यहाँ से कौन सी करंट जाएगी, IC, क्योंकि I इनकमिंग होगी तो IB और IC क्या होगी, आउटगोइंग होगी, ये बात ध्यान रखना। और अगर I आउटगोइंग है तो IB और IC NPN में क्या होगी, इनकमिंग होगी। तो PNP में IB और IC दोनों क्या है, आउटगोइंग है। तो जहाँ से करंट एंटर करती है वहाँ प्लस होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों जगह कैसा लोगे, माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, किधर से किधर जा रहे हो, E से B की तरफ जा रहे हो, E पॉजिटिव है तो ये VEB, इतनी देर क्या लिख रही थी, VB, केवल नोटेशन चेंज हो रहा है, वैल्यू तो 0.7 ही रहेगी। ठीक है,
कि VB की जगह VEB लिख रहे हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे VCE की जगह VEC लिख रहे हैं, E से C की तरफ जा रहे हैं तो VEC। तो VEC दिया हुआ है, VEB दिया हुआ है एक्टिव, ये इनकी वैल्यू तो वही रहेगी 0.7 और 0.2, ठीक है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, बस नाम VC की जगह VEC हो गया, VB की जगह VEB हो गया, ठीक। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ऑपरेटिंग रीजन पता करना लगा ना, तो पहले इनपुट लूप ही है, पहले इनपुट लूप ही लगाओगे। इनपुट लूप लगाओगे तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, IB। तो हमेशा लूप जो लगाए वो किसकी डायरेक्शन में लगाए, करंट की डायरेक्शन में। फिर हर बार हमेशा इस तरह से लगा रहे थे, अब आपको करंट की डायरेक्शन में इधर लूप लगाना पड़ेगा। पहली बात, एक लूप तो यहाँ से IB मिल जाएगा, IC इक्वल टू बीटा IB। दूसरा लूप आप किधर लगाओगे, ऊपर की तरफ। -10 वोल्ट को ढंग से शो कर, तो -10 वोल्ट का मतलब क्या, पहला टर्मिनल नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, और किससे कनेक्ट कर दो, ग्राउंड से। ये आ गया 10 वोल्ट। अब लूप किधर लगाओगे, लूप लगाओगे, लूप तो करंट की डायरेक्शन में लगाएंगे, इस तरह से। लूप की डायरेक्शन तो ये रहेगी इस तरह से, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास, और बीटा कितना है, 100 है, बीटा 100 है, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हो, नियरली इक्वल टू IC, बीटा इज लार्ज, ठीक है। तो आप दोनों काम करिए, इनपुट लूप लगाइए, IB पता करिए, फिर उससे IC मिल जाएगा। फिर आउटपुट लूप लगाइए, उससे VE से पता करिए, फिर बताइए कि कौन सा ऑपरेटिंग रीजन है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, ठीक। और ऑपरेटिंग रीजन पता करना, अगर एक्टिव रीजन आ गया तो फिर कैलकुलेशन वहीं छोड़ देनी है। सैचुरेशन और कट ऑफ आता है तो कैलकुलेशन को एक लाइन आगे और बढ़ाना है, ताकि हमें रियलिटी में पता चले कि करंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। देखते हैं, अगर आपने खुद ने किया हो तो बहुत अच्छी बात है, आई विल सजेस्ट कि खुद ही करो, ठीक है। ये तो केवल हम चेक करने के लिए, आप अपने परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए वापस देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि मिस्टेक कहाँ हुई, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अपने आप करने की। लूप लगाओ, लूप लगाओगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इक्वेशन बोलो, माइनस पॉइंट लूप, इनपुट लूप। सबसे पहले इनपुट लूप की इक्वेशन क्या होगी, -0.5i माइनस VEB -7IB प्लस 3। सेकेंड साइन, हमेशा कौन सा साइन लेते हैं, सेकेंड साइन लेते हैं। तो यहाँ पे I इक्वल टू IC, बीटा IB ना, तो ये हो गया 3 - 0.7 दैट इज 2.3 इक्वल टू 0.5 इंटू बीटा IB प्लस 7IB, कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 100 प्लस 7IB, 57IB हो जाएगा। IB इक्वल टू 2.3 अपॉन 57, कितना आएगा बताइए ज़रा। और IC कितना हो जाएगा, बीटा IB 50 इंटू IB, जो भी आएगा उसकी वैल्यू बताओ। IB आ रहा है आपके 0.0403 मिली एम्पियर, 0.0403 मिली एम्पियर। बीटा 100 है, सॉरी, बीटा 100 है, 100 इंटू IB 0.0403 मिली एम्पियर, 4.03 मिली एम्पियर। ये तो हमारे पास क्या आ गया, IC तो पॉजिटिव आ गया, मेहरबानी हो गई। अब देखते हैं आउटपुट लूप की बात। आउटपुट लूप लगाइए ज़रा, आउटपुट लूप इस डायरेक्शन में लगाओगे, उल्टी डायरेक्शन में, क्या होगा बताओ, -0.5 IC माइनस VEC -3 IC प्लस 10 सेकेंड का साइन इक्वल टू 0। VEC इक्वल टू कितना होगा, 10 - 3.5 IC। I और IC एक ही बात है, इसको I को IC लिख दो, कितना हो जाएगा, 10 - 3.5 इंटू 4.03। ये तो भगवान 4 × 12 नेगेटिव आने वाला है। VEC कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि कौन से रीजन में ऑपरेट कर रहा है, इट इज़ ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन रीजन। तो आगे देखते हैं, इट इज़ ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। तो सैचुरेशन रीजन में अगर मान लो एक्टिव रीजन तक काम करता तो कैलकुलेशन यहीं छोड़ देते, जो वैल्यू आती है रियल वैल्यू आती है। अब देखते हैं रियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो रियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए IC की जो वैल्यू होगी सैचुरेशन में, IC मैक्सिमम होगी, और VEC की वैल्यू जो होगी VEC सैचुरेशन होगी। तो अगेन आउटपुट लूप लगाना है,
अगेन आउटपुट लूप, अगेन आउटपुट लूप क्या होगा बोलो इक्वेशन, हाँ -0.5 IC, IC या आई लिख दो, आई लिख दो आपकी इच्छा है तो, माइनस VE सैचुरेशन, VC सैचुरेशन -3 IC प्लस 10 बराबर 0। तो ये जो I और IC बराबर रहेंगे ना, ठीक है, I और IC बराबर है तो क्या हो जाएगा, थ्री 3.5 IC मैक्सिमम, IC की जो भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, कितना होगा 10 माइनस VEC सैचुरेशन, ये कितना है 0.2 ना, 9.8 अपॉन 3.5 कितना आ जाएगा बताइएगा जरिए, ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए कुछ, 2 या 3, 2.8 मिली एम्पियर, 2.8 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर आपके पास IC मैक्सिमम, इससे ज़्यादा करंट मैक्सिमम कलेक्टर करंट नहीं फ्लो हो सकती, लेकिन ये कितनी शो कर रहा था IC इक्वल टू 4.03 मिली एम्पियर। इसका मतलब अगर IC जो आपने एक्टिव रीजन में कैलकुलेट की थी एक्टिव रीजन के लिए एज्यूम करते हुए, ठीक है, तो वो IC ग्रेटर देन IC मैक्सिमम है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, सैचुरेशन रीजन बोल सकते हैं। और अगर आपको आंसर पूछे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IC, दैट विल बी रियल आंसर 2.8 मिली एम्पियर। तो हमें क्या करना है, ये कैलकुलेशन करनी, अल्टीमेटली फाइनल आंसर ये कि एक्टिव रीजन तक आ जाता है तो छोड़ दो, नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ो, एक लाइन एक्स्ट्रा, कट ऑफ रीजन आ जाता है बेचारा ओपन स्विच IC तो 0 मिली एम्पियर कर दो, नेगेटिव आई है तो पहले, ठीक है, और उसके बाद सैचुरेशन रीजन है तो एक लाइन एक्स्ट्रा करनी है, आउटपुट लूप को वापस लगाना है और IC मैक्सिमम की रियल वैल्यू निकालनी है। तो रियल वैल्यू कितनी रहेगी 2.8 मिली एम्पियर, आप 4.03 मिली एम्पियर आंसर नहीं लिखे, ठीक है, जब तक कि ये कंफर्म नहीं आ जाए कि एक्टिव रीजन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिखो फटाफट इसको।